नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है। एक बार सभी विद्यार्थी जुड़े भाई। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी तो पहले से ही वेट कर रहे हैं भाई। जो वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की यदि हम बात करें तो अवकलन की जो विविध है भाई, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो अवकलन की विविध एक्सरसाइज है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। देखो, जैसे उसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि y इज इक्वल टू साइन x अंडर रूट x। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कि साइन x अंडर रूट x, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है भाई। और हमें dy अपॉन dx निकालना है। मतलब हमें इसका y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, या हम कह सकते हैं कि y का x के रेस्पेक्ट में हमें अवकलन करना है भाई। ठीक है, भाई 9 बजे से, चलो ठीक है, 9 बजे से कल स्टार्ट कर देंगे। आज तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण हम 2-4-5 मिनट लेट हो गए। कल से हम 9 बजे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमें dy अपॉन dx का मान निकालना है भाई। तो dy अपॉन dx का मान निकालना है। तो मेरे को एक बात बताओ, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर कुछ गलती करने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, वो 99% गलत करेंगे, क्योंकि उनको बहुत इंटरेस्ट आता है। ऐसे कोई क्वेश्चन दिखेगा तो एक को u मानेंगे, एक को v मानेंगे, फटाफट करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बना देंगे। हमें ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। मेरे को एक बात बता दो आप, यदि मेरे पास x है और अंडर रूट x इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों तो सेम ही तो हैं भाई। यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, तो मैं कह सकता हूँ कि सर x की पावर 1 और अंडर रूट का मतलब है x की पावर 1/2। और गुणा में घात हमेशा जुड़ती हैं भाई। गुणा में घात क्या होती हैं? जुड़ती हैं। कब जुड़ती हैं? जब उनका बेस यानी आधार सेम हो। तो इनका जो बेस है या आधार है, ये दोनों सेम ही तो हैं। तो देखो भाई, हम कह सकते हैं कि x की पावर 3/2 भाई, 1 + 1/2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 3/2। यानी वास्तव में जो हमारा क्वेश्चन है, वास्तव में हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन, और जो यहाँ पे है x अंडर रूट x, इसकी जगह में x की पावर 3/2। हमने संडे जब टेस्ट लिया था तो उसमें एक विद्यार्थी ने गलत कर रखा था। क्या गलत कर रखा था? कि जो ये x की पावर 3/2 है, उसने इस पावर को इस साइन की समझ ली भाई। ये पावर साइन की नहीं है, ये पावर है ओनली x की, यानी एंगल की भाई। साइन की पावर होती तो या तो वो यहाँ पे लिखता, और या फिर पूरे के ब्रैकेट लगा के फिर बाहर लिखा जाता। याद रखना, अगर एंगल के ऊपर लिखा गया है तो ये ओनली एंगल की है, ना कि साइन की पावर है वो। ठीक है, वनिता कह रहे कि 9:05 पर ही स्टार्ट करना सर। ओके ठीक है भाई, 9:05 ही रहेगा। साइन x की पावर 3/2। उसके बाद देखो y की बात करें तो y का अवकलन x के सापेक्ष करोगे तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू। उसके बाद यदि हम बात करें साइन, तो पहले साइन का होगा, उसके बाद अवकलन हम एंगल का करेंगे भाई। तो साइन का अवकलन हो गया कोस, साइन का क्या हो गया? कोस। एंगल जैसा है वैसा लिख दो भाई। एंगल क्या है? x की पावर 3/2, तो जैसा एंगल था वैसा मैंने लिख दिया। ये किसका हुआ है? साइन का भाई। जैसे ही हम साइन को हटा देते हैं तो आपके पास एक नया फंक्शन दिखाई दे रहा है कि सर x की पावर 3/2 है, मतलब x की पावर n का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई।
तो इस पावर को आगे लेके आओ, ये लो भाई पावर को आगे ले आए, यहाँ x है तो यहाँ पे x लिख दो, एक पावर कम कर दो, एक पावर कम यानी 3/2, इसमें से आपको 1 घटाना है। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर क्या आया, dy/dx इज इक्वल टू 3/2 कॉन्स्टेंट है, मैं आगे लिख देता हूँ 3/2, उसके बाद कोस x की पावर 3/2 इंटू x की पावर 3/2 माइनस 1, कितना बचेगा 1/2, यानी x की पावर 1/2। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो भाई, dy/dx इज इक्वल टू 3/2, यहाँ कोस है, मेरे को बताओ x की पावर 3/2 है, x की पावर 3/2 है, क्या मैं इसको x√x लिख सकता हूँ? भाई अगर लिखना चाहो तो आंसर आपका यहाँ पे हो गया, यही आपका आंसर है। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को इस रूप में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, x की पावर 3/2 है, इसको मैं x√x लिख सकता हूँ, x√x लिख सकता हूँ। x की पावर 1/2 और 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। हाँ, नवीन कह रहा है कि सर क्वेश्चन रॉन्ग लिखा है, कोई बात नहीं भाई, अभी जो बुक में है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, x की पावर 1/2 का मतलब है अंडर रूट x, ठीक है। तो चलो जो बुक में है वो क्वेश्चन देख लो कि बुक में वास्तव में क्वेश्चन क्या है। बुक में मैं देख लेता हूं, सर साइन इनवर्स होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ये लो y इज इक्वल टू, क्वेश्चन हमारे पास है साइन इनवर्स x अंडर रूट x, ठीक है भाई। तो y यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, मेरे को बताओ जो x अंडर रूट x है, तो क्या मैं इसको x की पावर 3/2 लिख सकता हूँ? अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। अब अवकलन करना भाई, y का अवकलन हमें पता है कि सर y का अवकलन तो dy/dx होता है, मैंने कर दिया। अब बात कर रहा हूँ मैं साइन इनवर्स की, तो आपने ये पढ़ा है कि सर साइन इनवर्स x का यदि अवकलन करते हो x के सापेक्ष, तो क्या आता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ देखो एंगल x है, यहाँ एंगल क्या है, x है, तो यहाँ इस एंगल का स्क्वायर किया जाता है, इस एंगल का क्या किया जाता है, स्क्वायर किया जाता है। तो बताओ 1/1 माइनस अंडर रूट x स्क्वायर का मतलब है कि जो यहाँ पे एंगल है उस एंगल का स्क्वायर करना है। मेरे को बताओ जैसे आप स्क्वायर करोगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, x³ बच जाएगा भाई, क्या बच जाएगा, x³ बच जाएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन भाई जो विविध है हमारी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, है ना। क्वेश्चन वास्तव में साइन नहीं था, साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स से मैं करा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया देखो 1/1 माइनस x स्क्वायर, यानी जो एंगल है उसका स्क्वायर, और जैसे आप एंगल का स्क्वायर करोगे तो यहाँ x³ आ गया, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये तो हो गया इस साइन का। भाई एंगल का भी तो करना पड़ेगा, सर यहाँ पे तो आपने एंगल का किया ही नहीं। भाई एंगल का यहाँ कर लो ना, x का x के सापेक्ष 1 आता है, इसलिए वो हम मल्टीप्लाई में लिखते नहीं है। तो यहाँ तो एंगल x नहीं है, x की पावर 3/2 है, पावर को आगे लेके आओ, ये लो भाई, एक पावर कम कर दो, एक पावर कम करोगे तो 1/2, तो यानी हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास आंसर क्या आ गया, dy/dx इज इक्वल टू 3/2, ये लो 3/2, x की पावर 1/2 का मतलब है अंडर रूट x, और अपॉन में क्या बचा, 1 माइनस x³
और इसका अंडर रूट। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी जो एंगल है उसका स्क्वायर किया गया है। यहाँ पे एंगल ये है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो ऐसे ही तो आएगा भाई, x की पावर 3/2, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएगा, यानी ओनली x³ बच जाएगी। तो समझ में आ गया होगा भाई। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं भाई। जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, आपको सोल्व करके व्हाट्सएप पर भेजना है भाई। दूसरा क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करके कहाँ भेजना है, व्हाट्सएप पे भेजना। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं। जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों को ये प्रॉब्लम आएगी, सर कोस इनवर्स x/2 है और अपॉन में √2x + 7 ऐसे। एक बात तो फिक्स हो गई कि सर इसके अंदर u/v का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो v को छोड़ना पड़ेगा, u का अवकलन करना। √ का अवकलन तो सबको आता है, इसका अवकलन कैसे करोगे? तो इसका अवकलन थोड़ा हिंट दे देता हूं मैं कि कोस इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, -1/1 माइनस x² का अंडर रूट। ठीक है, जैसा हमने साइन इनवर्स का किया था वैसा ही इसके अंदर होगा। तो इसका जब अवकलन करोगे तो देखो अवकलन क्या आएगा, एक तो CO आ गया, इसका मतलब नेगेटिव तो आने वाला है भाई, उसके 1 फिर अपॉन 1 माइनस x², यानी जो एंगल है उसका स्क्वायर। यहाँ एंगल है x/2, तो x/2 का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे, तो x²/2 और x/2 का हो गया 1/2। सही है, यहाँ पे हो गया एंगल का स्क्वायर, सॉरी यहाँ 4 आएगा भाई। x का स्क्वायर अपॉन में 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। x/2 का करोगे तो 1/2 को छोड़ना पड़ेगा, x का 1 हो जाएगा, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो ये मैंने थोड़ा हिंट दे दिया है, आपको सोल्व करना है भाई। ठीक है, अब देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट भी आपको हो सकता है लगे। थर्ड क्वेश्चन देखना भाई, हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, थोड़ा लेंथी सवाल है, समझना बहुत अच्छे से। y = कोट इनवर्स 1 + sin x, 1 + sin x इसका अंडर रूट। ठीक है, उसके अलावा है 1 माइनस sin x, फिर प्लस में है 1 माइनस sin x इसका अंडर रूट, फिर अपॉन में है 1 + sin x, 1 + sin x इसका अंडर रूट, माइनस में है 1 माइनस sin x इसका अंडर रूट। ठीक है, ये है और हमें इसका अवकलन करना है, यानी हमें dy/dx का मान निकालना है। यही सेम क्वेश्चन आपको दूसरी प्रश्नावली में मिलेगा भाई। तो सबसे पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, कौन सी एक्सरसाइज की तरह, जैसा हम एक्सरसाइज नंबर 2 में पढ़ेंगे भाई। यानी दूसरी प्रश्नावली में यही सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब कैसे सोल्व करना है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ। यदि यहाँ कोट इनवर्स है तो हमें क्या कोशिश करनी है, हमें ये कोशिश करनी है कि सर जो अंदर की जो संख्या है, अंदर का जो फंक्शन है, इसको हम कोट में कन्वर्ट करें। किस में कन्वर्ट करें, कोट में कन्वर्ट करें भाई। अब कोट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये देखो। एक बात मैं फिर से बता रहा हूँ कि कुछ फॉर्मूले हैं कि जो बार बार काम आते हैं भाई, बार बार पूरी एक्सरसाइज के अंदर काम आएंगे। पूरी जब तक आप +2 में पढ़ोगे बार बार ये सूत्र काम आएंगे, हर एक्सरसाइज में से काम आएंगे।
कौन कौन से हैं वो भी देख लो भाई। एक तो है 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स बोल दो या 1 प्लस कोस थीटा बोल दो, एंगल की बात है। तो इसका तो होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। इनको आप याद कर लो भाई, कौन से फॉर्मूले से बनता है, कोस 2x के फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आ जाता है भाई। ठीक है, यहाँ x है भाई, एंगल क्या है x। अगर हम बात करें 1 माइनस कोस एक्स, अगर ऐसा कहीं पे भी आता है तो इसका होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर आपके पास 1 प्लस साइन एक्स आता है तो आप इसकी जगह कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो भाई। अब ये कहोगे कि सर फर्स्ट में कोस लिखना कंपलसरी है क्या? मेरे भाई साइन को आगे लिख दे, कोस को पीछे लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये दिखाई दे रहा है? हाँ, ये दिखाई नहीं दे रहा इधर, है ना? चलो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं भाई, एक बार मैं इधर लिख देता हूं, उधर दिखाई नहीं दे रहा है। 1 प्लस कोस एक्स की यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। कौन से फॉर्मूले से? मैं लिख देता हूं कोस 2x के फॉर्मूले से भाई। अगर आ जाए आपके पास 1 माइनस कोस एक्स तो आप उसकी जगह लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये भी कौन से फॉर्मूले से आता है? कोस 2x के फॉर्मूले से। अगर आपके पास 1 प्लस साइन एक्स आता है तो आप इसकी जगह लिख सकते हो कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। ये क्यों आता है ये मैं अभी समझाऊंगा आपको। और आपके पास यदि 1 माइनस साइन एक्स आ जाता है तो आप कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। एक बात मैं और बता देता हूं कि कोस एक्स बाई 2 को चाहे पीछे लिख दो, साइन एक्स बाई 2 को आगे लिख दो, फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप ये फॉर्मूला भी बना सकते हो, साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 इसका होल स्क्वायर। एक ही बात है भाई, इसको खोलोगे तब भी वही आएगा, इसको खोलोगे तब भी वही आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भाई। ये 4 फॉर्मूले हैं, सबको याद होने चाहिए। 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। चाहे साइन आगे लिख दो, कोस को पीछे लिख दो भाई। अब ये फॉर्मूले मैंने बताए नहीं भाई कि ये सर कैसे आते हैं, तो ये मैं अभी बता रहा हूँ कि ये ऐसे फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये। ठीक है, चलो देखो मिटा रहा हूँ भाई इसको मैं, अब समझना। तो ये फॉर्मूले सबके याद होने चाहिए। कैसे बनते हैं देखो, 1 प्लस साइन एक्स है, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा कि 1 प्लस साइन एक्स को हम कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। कैसे लिखते हैं ये आपको समझना है। देखो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ प्लस है, मैंने यहाँ लिख दिया है प्लस। ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स को साइन 2x के फॉर्मूले से 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, ये तो मैं लिख सकता हूं भाई। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कोस एक्स भी। यहां 2x है तो इधर x आता है भाई। अगर इधर आप x कर दोगे तो इधर भी आधा हो जाएगा, यानी x बाई 2 और x बाई 2 एंगल आधा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई। तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, ये मैंने किसकी जगह लिखा है? साइन x की जगह। अब एक की बात करें
तो बताओ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है? होता है। हमने पढ़ा है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एंगल कुछ भी हो सकता है, बस एंगल इतना याद रखना कि एंगल सेम होना चाहिए भाई। तो मेरे को बताओ इस एक की जगह क्या मैं कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता भाई? मेरे को बताओ। एंगल देखो दोनों का सेम है भाई, एंगल कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल बस सेम रहना चाहिए, दोनों के स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए, तब उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो मेरे को बताओ यहां स्क्वायर है, साइन के भी स्क्वायर है, बीच में प्लस भी है, दोनों के एंगल भी सेम है, तो इस एक की जगह ऐसा लिख सकता हूं ना। अब आपके समझ में आ गया होगा कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है। मैंने ऐसा इसलिए लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है भाई। बताओ बनता है कि नहीं बनता है? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सर कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इसको ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। मैंने पहले भी बता चुका हूं, इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं तो 1 माइनस साइन एक्स की, मेरे को एक बात बताना भाई, 1 माइनस साइन एक्स, यहां बीच में प्लस था, यहां बीच में माइनस है, जब यहां माइनस तो बीच में क्या आ जाएगा? माइनस, तो फिर किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो 1 माइनस साइन एक्स, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। आपको बनाना आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा कि 1 प्लस साइन एक्स के लिए ये फॉर्मूला याद कर लो, बार बार काम आएगा। 1 माइनस साइन एक्स आ गया तो ये फॉर्मूला याद कर लो, बार बार काम आएगा भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो याद कर ही सकते हो भाई। तो अब समझ में आ गया होगा कि इसकी जगह ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसकी जगह ये फॉर्मूला कैसे आता है भाई। बीच में माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। तो एक बार फटाफट बता दो कि समझ में आया कि नहीं आया ये फॉर्मूला। बताओ एक बार फटाफट, फिर आगे करता हूं मैं इसको। आ गया? चलो तो भाई अब आ गया तो देखो, अब हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब बताना मेरे को, सबसे पहले क्या कहा था मैंने कि यहाँ कोट इनवर्स है तो यहाँ कोट लेके आएंगे भाई। क्या लेके आएंगे? कोट लेके आएंगे। कैसे आएगा समझना। देखो यहाँ y है, y रहने दो, क्योंकि अभी हम अवकलन नहीं कर रहे, अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं भाई। जैसा है वैसा मैंने लिख दिया, y है, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स है, ये लो भाई कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स है। 1 प्लस साइन एक्स की जगह क्या मैं कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं भाई। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और इसके ऊपर क्या है? अंडर रूट, तो ये लो मैंने अंडर रूट लिखा दिया भाई। बीच में प्लस है, प्लस
1 माइनस साइन एक्स की जगह क्या मैं कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इसका होल स्क्वायर और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है अंडर रूट, ये भी लगा सकता हूं। अपॉन में भी सेम है भाई, 1 प्लस साइन एक्स यानी कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इसका होल स्क्वायर। यहां पे अंडर रूट, बीच में माइनस, तो यहां माइनस लगा दिया, इसकी जगह सेम यही आएगा यानी कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इसका होल स्क्वायर और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है अंडर रूट। ठीक है। अब सबको पता है कि सर जब हमारे पास स्क्वायर और अंडर रूट आते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, तो हमारे पास बच गया कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यहां से ये बच गया और ये बच गया भाई, यहां से क्या बचेगा, अंडर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल, तो कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, यानी ऊपर आ गया कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है भाई। अगर नीचे की बात करें तो सेम कंडीशन भाई, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे यानी कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब ध्यान देना, बाहर माइनस है भाई, तो अंदर का जो भी आप फंक्शन लिखोगे उसका जो चिन्ह है, साइन है, वो चेंज हो जाएगा। ये प्लस का है तो माइनस का कोस एक्स बाई टू हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। एक बात और बता देता हूं भाई, अगर बाहर कोट इनवर्स की जगह टेन इनवर्स हो, कोट इनवर्स की जगह क्या हो, टेन इनवर्स हो, तो साइन को आगे लेना है, कोस को पीछे लिखना है, इस साइन को आगे लिखना है, कोस को पीछे लिखना है भाई। ठीक है। ऐसा क्यों, समझ में आ जाएगा अभी। देखो साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो गया भाई, ऊपर कोस बच गया। अगर आप कोस को पीछे लिखोगे तो कोस कट जाएगा, सिर्फ साइन बच जाएगा। यहां की बात करें तो ये दोनों कट गए, तो हमारे पास क्या आया, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, अंदर देखो कोस एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू, कीर्ति कह रही है कि सर हिंदी की क्लास नहीं लगेगी। बेटा हिंदी की क्लास लगेगी, जल्दी लगवा देंगे हिंदी की क्लास, है ना। कोस एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू, तो मैं कह सकता हूं कि सर ऊपर तो आ गया 2 कोस एक्स बाई टू, नीचे देखो साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू, 2 साइन एक्स बाई टू आ गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देखो हमारे पास क्या आ गया, इधर लिख देता हूं, हमारे पास आ गया, दिखाई दे रहा है ना, हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू कोट इनवर्स कोस अपॉन साइन, यानी कोट x बाई टू, कोट x बाई टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यानी हमारे पास y इज इक्वल टू 1/2x या x बाई टू बच गया। यही तो बचा भाई, अरे यही तो आया। यहां तक आप पढ़ोगे एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर। अब देखो हमें इसका आउकलन करना था ना भाई, अब इसका आउकलन कर दो। y का आउकलन क्या हो गया, y का हो गया dy अपॉन dx, 1/2 अचर है, छोड़ना पड़ेगा भाई। x का x के सापेक्ष आउकलन कितना हो गया, 1 हो गया, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां देखो हमने x बराबर कुछ रखा नहीं भाई, यहां पे सिर्फ हमने फॉर्मूले लगाए हैं, कैलकुलेशन किया, हमारा आंसर आ गया। तो एक बार फटाफट बता दो कि ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अब दोबारा से रिपीट करूं भाई,
बहुत सारे विद्यार्थियों को कमेंट आ रहे हैं कि सर आ गया। चलो भाई आ गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगर जिसके नहीं भी आया है तो एक बार फिर से रिपीट करके देख ले भाई, है ना। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत अच्छा सवाल था। एक्सरसाइज नंबर 2 में हम यहां तक पढ़ेंगे। सिर्फ अवकलन किया है तो 1/2 आ गया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमें कि एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब e की पावर x इंटू साइन एक्स हमें dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें इतना टेंशन या सोचने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इजी है भाई। एक्स क्यूब का भी अवकलन होता है, e की पावर x का भी अवकलन होता है, साइन x का भी अवकलन होता है। 3 फंक्शन है, तीनों का अवकलन होता है तीनों गुणा में। अब सर हमने तो यही पढ़ा था कि सर 2 अवकलन में आ जाएं और 2 गुणा में आ जाएं और दोनों का अवकलन करना हो, एक को u मानना है एक को v मानना है। यहाँ तो 3 आ गए, तो क्या करें। तो देखो हमें क्या करना है। अगर आपके पास u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, या तो मैंने फॉर्मूला बताया होगा, नहीं भी बताया तो सीख लो, बिल्कुल इजी है भाई। u v w मतलब 3 फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में आ जाए तो हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा है भाई। जैसे आपने फर्स्ट का अवकलन कर दिया, फर्स्ट का आपने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, तो अब आपको इसका आपने अवकलन कर दिया तो बाकी कौन बच गया, v और w। इसका मतलब आपको v और w को छोड़ना पड़ेगा भाई, v w को छोड़ना पड़ेगा, u का आपको अवकलन करना पड़ेगा। फिर प्लस, अब आप किसका कर दो, यहां u का किया था, अब किसका कर दो, v का कर दो भाई। तो फिर छोड़ना किसको पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, कौन बच गया, u और w। ये लो भाई, u फिर w, फिर प्लस d अपॉन dx। देखो यहां आपने u का किया फिर v का किया, तो अब नंबर किसका है, w का। ये लो w का अवकलन कर दिया, तो w के अलावा बच कौन गया, बच गया u और v। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका अवकलन करना है उसका तो आप अवकलन कर दो, बाकी बच गए उनको हमें छोड़ना है भाई। महेश यादव कह रहा है कि सर ये बताया था, नहीं भी बताया तो मैंने अब बता दिया भाई। एक का अवकलन बाकी को छोड़ना है, दूसरे का अवकलन फिर बाकी को छोड़ना है, फिर तीसरे का अवकलन फिर बाकी को छोड़ना है, ठीक है। तो देखो y का क्या हो गया, y का हो गया dy अपॉन dx। देखो मेरे को u का अवकलन करना है, कर दो भाई, u का अवकलन करना भाई। x क्यूब का अवकलन करोगे तो 3x² आ जाएगा, कौन से फॉर्मूले से, x की पावर n से। इसका अवकलन कर दिया आपने, बाकी ये बच गए, इनको जैसे हैं वैसे रहने दो, e की पावर x sin x। फिर प्लस v का आपका अवकलन करना है, v यही तो है भाई, ये u हो गया ये v हो गया, तो ये क्या हो गया w। अब आपको v का अवकलन करना है, v यानी e की पावर x का आप अवकलन कर दो, कर दिया, तो बाकी कौन रह गया, और e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है भाई। बाकी जो बच गया उसको ऐसा ही लिख दो, बाकी बच गया एक तो x क्यूब और एक बच गया sin x। फिर प्लस, अब हमें किसका अवकलन करना पड़ेगा, sin x, और sin x का अवकलन क्या हो गया, cos x। तो बाकी कौन बच गया, x क्यूब e की पावर x, यानी
एक्स क्यूब ई की पावर एक्स, यही आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा और सोल्व करना चाहो तो देखो क्या कर सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास है, आप कॉमन लो भाई कि इनके अंदर से क्या कॉमन ले सकते हो, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। एक तो बात फिक्स हो गई कि सर ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स क्यूब यहाँ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, एक आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन। तो अंदर क्या बचा 3 साइन एक्स, एक तो 3 बच गया, एक बच गया साइन एक्स, ये बाहर आ गया, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर बाहर आया है तो एक एक्स रह गया भाई, यानी प्लस में एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है भाई। फिर प्लस यहां यदि हम बात करें, देखो e की पावर x बाहर आ गया, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो एक तो बच गया x और इसके अलावा क्या बच गया कोस x, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो बताओ एक बार फटाफट समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबके समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर जो 5 है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्वेश्चन नंबर 5 है कि लोग x अपॉन ए की पावर x, यानी y इज इक्वल टू लोग x अपॉन ए की पावर x। दीपक सर मैं 10:05 से पहले फ्री हो जाऊंगा, ये समझो कि 10:05 पे फ्री हो जाऊंगा मैं। ठीक है भाई, तो हमें x की रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो कैसे करेंगे, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जब भी आप लोग का अवकलन करो तो उसका बेस हमेशा e होना चाहिए। यदि e के अलावा 7 आता है 10 आता है तो आधार परिवर्तन सूत्र से पहले उसको log e में कन्वर्ट करोगे, यानी उसका बेस e होना चाहिए। ठीक है भाई, तो देखते हैं, जब हम इसकी बात करें तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि यदि log आता है तो हमें जितने फॉर्मूले लगा सकते हैं हम उसमें फॉर्मूला लगाएंगे। यहां की बात करें तो log m अपॉन n, इसका मतलब यहां सर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं log m अपॉन n, और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई कि log m माइनस में log n, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू log, यानी ये m की वैल्यू हो गई भाई और ये किसकी वैल्यू हो गई n की वैल्यू हो गई, तो log m यानी log x, बीच में क्या आएगा माइनस log n, log n का मतलब क्या है भाई a की पावर x। ये लो भाई, फिर से हमें सोचना है क्या हम और फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या,
जैसे ही हमने यहाँ देखा कि सर log x की पावर n का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं भाई log x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log x, यानी इस पावर को आगे लाया जा सकता है भाई। तो एक बार और फॉर्मूला लगा लेते हैं, y इज इक्वल टू log x फिर माइनस, इसको आगे लेके आओ भाई, x log a। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका अवकलन करना है भाई। देखो क्या आएगा, y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू log x का अवकलन का फॉर्मूला लिखना है सीधा, log x का क्या हो गया 1 अपॉन x फिर माइनस, यहां पे देखना भाई log a है ना, देखो log a इसके अंदर कहीं पे भी x नहीं है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो पार्ट है ये कांस्टेंट है, अचर फलन है। तो अचर को तो हम छोड़ते हैं ना भाई अगर ओनली अचर होता है तो उसका अवकलन 0, लेकिन इस अचर के साथ x जो आ गया तो इसका मतलब हमें log a को छोड़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि अचर है, अचर को मैंने छोड़ दिया, x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 आएगा, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी हमारे पास 10 से 15 मिनट हैं, और बहुत अच्छा सवाल है भाई। इससे जो अगला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पहले आ चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पहले भी आ चुका है, हो सकता है फिर भी आ जाए। x log x, देखो x इंटू log x, इसकी पावर में है log x, इसकी पावर में है log x, ध्यान से समझना भाई, आगे कुछ नहीं है। तो सबसे पहली लाइन क्या रहेगी कि माना y इज इक्वल टू, यानी सबसे पहली लाइन रहेगी कि y बराबर जो भी फंक्शन आपको दिया गया है। पहले मैं बता चुका हूं कि यदि कोई फंक्शन आ जाए और उसकी पावर में कोई दूसरा फंक्शन आ जाए तो इस पावर को हटाने के लिए हम दोनों साइड log लेते हैं। क्या लेते हैं, log। तो देखो यहां पे एक फंक्शन है, इसकी पावर में कोई दूसरा फंक्शन है, तो मैं कह सकता हूं कि सर हमें दोनों साइड log लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, यानी हमें दोनों साइड, यहां हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ log लेने पर। तो क्या आएगा, देखो इधर log लोगे तो log y हो गया, इधर क्या आ जाएगा log x इंटू log x, और इसकी पावर में है log x, ये लो भाई एक फंक्शन है, उसकी घात में कोई दूसरा फंक्शन आ गया तो हमें log लेने की आवश्यकता है। हमने दोनों तरफ log लिया तो इधर हो गया log y, इधर log ये आ गया x log x, इसकी पावर में है log x। अब बताओ log, ये कंप्लीट ब्रैकेट में इसका एंगल, इसकी पावर में log x, तो log x की पावर n के फॉर्मूले से n log x, यानी इस पावर को हम आगे ला सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो log y इज इक्वल टू, इस पावर को आप आगे लेके आओगे तो ये हो गया log x, इस पावर को आगे ले आए भाई, और बाकी क्या रहेगा, इनटू में रहेगा log x इंटू log x। ठीक है भाई, अब फिर से देखते हैं कि क्या कहीं पे कोई फॉर्मूला लग सकता है क्या। इसके अंदर ध्यान दो भाई, क्या इसके अंदर कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं।
बिल्कुल फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई। कौन सा लगेगा? log m इंटू एन। एंगल के अंदर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गया, गुणा में आ गया, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था भाई log m इंटू एन। तो क्या फॉर्मूला होता है? log m प्लस log n। होता है कि नहीं होता है भाई? तो हमारे पास क्या आया? log y इज इक्वल टू log x। यहां ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है भाई। फॉर्मूला तो इसके अंदर लगाओगे तो log m इंटू एन। तो क्या लिख सकते हो भाई? यहां लिख सकते हैं हम log x, बीच में प्लस, फिर आ जाएगा log x। log x। एक बार बता दो कि ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? अमन कह रहा है कि log m प्लस log n। वेरी गुड भाई, यही लगेगा। एक बार फटाफट बताओ कि भाई ये समझ में आया कि नहीं आया? ये मैं क्या कर रहा हूं? दोनों साइड log लेना पड़ेगा, उसके बाद log x की पावर n से इस पावर को आगे लेके आएंगे, फिर हमें दिखाई दे रहा है कि सर इसके अंदर log m इंटू एन का फॉर्मूला लग जाएगा, वो भी मैंने लगा दिया। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। देखो जितने log के फॉर्मूले लग रहे थे मैंने सारे फॉर्मूले लगा दिए। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करना है भाई। देखते हैं अवकलन करते हैं भाई क्या आएगा। अवकलन की बात करें तो log y का अवकलन सबको पता है कि सर 1/y हो गया। log y 1/y और फिर y का x के सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा? dy/dx इज इक्वल टू, देखो अवकलन इसका भी होता है और अवकलन इस पूरे का भी होता है। दो तरीके हैं भाई आपके पास करने के, या तो पहले आप इनके मल्टीप्लाई कर लो, या ऐसा कहूं मैं कि ये पूरा एक है, इसको मैं मान लेता हूं v, और जो यहां पे है ना इसको मैं मान लेता हूं u। भाई ये फंक्शन और यहां से लेकर ये फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में है, गुणा में है भाई। और जब दोनों गुणा में है तो एक को u मानना पड़ेगा और एक को क्या मानना पड़ेगा? v मानना पड़ेगा भाई। तो log x, देखो सबसे पहले मैंने log x को ही छोड़ दिया, ठीक है। log x को मैंने छोड़ दिया तो मेरे को v का अवकलन करना पड़ेगा, इस पूरे का अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन करते हैं भाई। log x का अवकलन क्या हो गया? log x का हो गया 1/x। log x का क्या हो गया? 1/x। बीच में प्लस है, लो भाई प्लस लगा दिया। पहले इस log का होगा, फिर इस log का होगा और फिर इस एंगल का होगा भाई। ऐसे ही तो अवकलन होगा। तो पहले बताओ इस log का क्या होगा? इस log का होगा 1/x। x का मतलब इस log का एंगल क्या है, और इस log का एंगल क्या है? log x है भाई। तो क्या आएगा? 1/log x। ये तो हुआ है इस log का। अब फिर से log x दिखाई दे रहा है, तो इस log x का क्या हो जाएगा? इस log x का हो गया 1/x। ये बात समझ में आ गई होगी भाई। log x का 1/x, बीच में प्लस था, प्लस इस log का अवकलन हुआ है 1/log x, क्योंकि इस log का जो एंगल है वो ये कंप्लीट log x है। तो एंगल ही तो नीचे लिखते हैं। फिर इस log का हो गया 1/x, फिर x का x के सापेक्ष 1, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। बीच में प्लस। अब किसको छोड़ना पड़ेगा भाई? अब किसको छोड़ना पड़ेगा? अब v को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दो भाई v को। v क्या है? v है log x, फिर प्लस log x। log x प्लस log x। v को मैंने छोड़ दिया। u का अवकलन करो तो log x का अवकलन क्या हो जाएगा? log x का अवकलन हो गया 1/x। क्या हो गया भाई? 1/x हो गया, ठीक है। तो यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, बिल्कुल सिंपल सा था। इसको मैंने छोड़ दिया, इसका मैंने अवकलन कर दिया, फिर इसको मैंने छोड़ दिया, इसका मैंने अवकलन कर दिया है, ठीक है। अब मैं ऊपर ये है इसको मिटा रहा हूं।
ये काम आएगा भाई, याद रखना, y की वैल्यू। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखो इसके अंदर से 1/x 1/x, यानी इस पूरे के अंदर से 1/x कॉमन आ जाएगा। इधर 1/x पहले से ही है, तो मैं कह सकता हूं कि सर 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/x हमने कॉमन लिया है भाई। क्या कॉमन लिया है? देखो 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, और 1/x इस पूरे के मल्टीप्लाई में है। तो 1/x कॉमन आया, तो यहां से देखो क्या बचेगा, एक तो बचेगा log x, एक जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा, ब्रैकेट के अंदर देखो यहां पे बचेगा 1 और यहां से बचेगा 1 में log x। ठीक है, बीच में प्लस है, लो भाई प्लस लगाया, 1/x मल्टीप्लाई वाला तो बाहर आ गया, तो बाकी क्या बच गया, log x प्लस log x भाई, ये हमने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है भाई, देखो जो हमें आउकलन करना था वो मैंने आउकलन कंप्लीट कर दिया भाई। अब हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर से और इसके अंदर से क्या कॉमन आ सकता है। तो कॉमन 1/x देखो इस पूरे पार्ट में है, और इस पूरे पार्ट के लिए 1/x ये रहा, तो हमने कॉमन लिया, तो यहां से log, यहां पे देखो 1/x तो बाहर आ गया ना, तो 1 बच गया, 1/x बाहर आ गया, तो 1/log x ये आ गया। 1/y dy/dx 1/x, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा भाई, होगा कि नहीं होगा? जब इनका मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आया, log x, इसका मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे तो log x से log x कट जाएगा, सिर्फ +1 बचेगा, प्लस पीछे है log x प्लस log x। ठीक है, अब एक बात यहीं पे एक स्टेप कम कर रहा हूं, देखो ये भाग में y है ना भाई, मेरे को बताओ इसको मैं इधर भेजूंगा तो ये गुणा में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो यहां से ये हट जाएगा भाई। तो एक स्टेप और बढ़ानी पड़ेगी, इससे अच्छा है कि ये भाग में, इसको दूसरी साइड भेजोगे तो गुणा में ही तो जाएगा। यहां पे आ गया y, यहां रख दो y की वैल्यू, y की वैल्यू पर्सन के अंदर थी भाई, जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर y की वैल्यू ये रही भाई। y की जगह क्या लिख सकता हूं, y की जगह लिख सकता हूं x log x, इस पूरे की पावर है log x इनटू y की जगह मैंने ये लिख दिया, इनटू 1/x था 1/x लिख दिया, और ब्रैकेट के अंदर क्या है log x प्लस log x 2 log x, फिर प्लस log x log x, फिर +1, ये +1, और यही आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा भाई। एक बार फटाफट बता दो कि ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि कैसे मैंने इसका आउटलाइन कर दिया है। 1/x कॉमन आने के बाद कैसे क्या आंसर आया, ये बात बताओ फटाफट एक बार। आ गया भाई,
तो कल हम इससे अगले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, या तो कल या परसों ये कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम कौन से स्टार्ट करें ये एक बार आप बता देना कि सर ये एक्सरसाइज पढ़ानी है, वही एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे हम सेशन को समाप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल इसी टाइम फिर से मिलेंगे हम, ठीक है, 9:05 पर। ठीक है भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।